जय हिंद। आप सभी को स्वागत है आपका तेज चैनल में। तो आज की वीडियो में आप लोग को एनसीसी ए सर्टिफिकेट एग्जाम का सेकंड मॉडल पेपर के सारे क्वेश्चन आंसर बताऊंगा। कोई भी मॉडल पेपर आपका दो पार्ट में होगा, मैंने आपको पहले भी बता दिया। और फर्स्ट मॉडल पेपर मैंने पहले अपलोड कर दिया, उसके दोनों पार्ट अपलोड कर दिया। तो जिन लोगों ने अब तक याद नहीं किया होगा आप लोग याद कर लेंगे, और जिन्होंने याद कर लिया है तो बेटर है आप सेकेंड और इसके बाद अभी और मैं मतलब आपका टोटल 4 मॉडल पेपर अपलोड करूंगा ए सर्टिफिकेट का। आप चारों मॉडल पेपर अच्छे से याद कर ले तो आपका 100% ए ग्रेड आएगा, कोई नहीं रोक सकता। इतने से ज्यादा आपका सर्टिफिकेट में कभी पूछेगा ही नहीं, इसी में से हमेशा रिपीट करता है। और आप देखेंगे चारों मॉडल पेपर में काफी ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन रिपीट किया है, सेम क्वेश्चन पूछता है हर बार ए सर्टिफिकेट में। इसके बाद और 2 मॉडल पेपर अपलोड करूंगा, यानी टोटल 4। चलिए हम लोग देखते हैं आपका किस तरह से आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है। सबसे पहले आपको यहाँ पे रेजिमेंटल नंबर फिलअप करना होता है, उसके बाद रैंक, यहाँ पे नेम, और यहाँ पर आपको ट्रूप नंबर और स्कूल का नाम इसमें फिलअप करना होता है। निर्देश, सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है तथा प्रश्न पत्र पर ही उत्तर लिखे। आपको टोटल समय 3 घंटे का मिलता है। अगर एग्जाम आपका 350 मार्क्स का वैसे होता है, अगर 350 का हुआ तो आपको पासिंग मार्क्स 157.5 यानी 157.5 मार्क्स आपको लाने नेसेसरी है, तभी आप सी ग्रेड से पास करोगे एग्जाम, जो कि सबसे गंदा मार्क्स होता है ग्रेड। तो आप अगर चारों मॉडल पेपर अच्छे से याद कर लेते हो तो 100% आपका ए ग्रेड आएगा। इसलिए आप 2 साल मेहनत कर रहे हो तो आप ए ग्रेड से एग्जाम पास करो, और अपने फ्रेंड्स लोग को भी चैनल के बारे में बता देंगे। और जो लोग चैनल पे नए हैं आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं, और आप लोग का भी लाइव क्लास चलाऊंगा। जैसे ही आपका नवंबर दिसंबर से आपकी भी लाइव क्लास होगी, तो आप लोग अच्छे से सारे क्वेश्चन आंसर याद कर लेंगे, ताकि उस टाइम रिविजन करने में आपको प्रॉब्लम ना हो। और अपने फ्रेंड्स लोग को चैनल के बारे में बता देंगे, ताकि सभी लोग ए ग्रेड से एग्जाम पास करें। आइए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर। पेपर फर्स्ट आपका ड्रिल का होता है, जिससे 35 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रिल की शुरुआत कहां से हुई? ऑप्शन ए में भारत, बी जर्मनी, सी अफ्रीका और डी जापान। तो ड्रिल की शुरुआत जर्मनी से हुई थी, तो करेक्ट आंसर जर्मनी होगा, ऑप्शन बी। सेकंड क्वेश्चन, निकट लाइन चल की कार्रवाई की जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है जनरल सैल्यूट से पहले, सेकंड विसर्जन से पहले, थर्ड निरीक्षण के बाद और मार्च पास्ट से पहले, और फोर्थ सलामी शस्त्र के बाद। तो निकट लाइन चल की कार्रवाई निरीक्षण के बाद और मार्च पास्ट से पहले किया जाता है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, वर्ड ऑफ कमांड क्रमशः 2 भागों में पूरा होता है। इसका आंसर ऑप्शन है कॉशनरी और एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव और डेमोन्स्ट्रेटिव, पर्सनली और स्पेन, और डी है एग्जीक्यूटिव और स्पेन। तो वर्ड ऑफ कमांड क्रमशः 2 भागों में पूरा होता है, कॉशनरी और एग्जीक्यूटिव, यानी ऑप्शन है करेक्ट होगा। नेक्स्ट है फोर्थ, पीछे मुड़ की कार्रवाई पर कितना डिग्री मुड़ा जाता है? ऑप्शन में 360 डिग्री, 90 डिग्री, 270 डिग्री और 180 डिग्री। तो पीछे मुड़ की कार्रवाई में 180 डिग्री मुड़ा जाता है, यानी ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है फिफ्थ, ड्रिल की बुरी आदत है। ऑप्शन में है एक दूसरे से बात करना, बूट के अंदर उंगलियों का हिलाना, बूट को जमीन पर घिसटकर चलना, और डी है इनमें से सभी। तो ये सभी ड्रिल की बुरी आदत है, यानी ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर, इनमें से सभी। नेक्स्ट है 6 नंबर, नेशनल सैल्यूट यानी राष्ट्रीय सैल्यूट किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए में है मेजर, बी जनरल, सी भारत के राष्ट्रपति और राज्यपाल, और डी सेनाध्यक्ष। तो नेशनल सैल्यूट भारत के राष्ट्रपति और राज्यपाल को दिया जाता है, तो ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। आप वीडियो को लास्ट देखेंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन ही मोस्टली वही, ये आपका ओरिजिनल एग्जाम में पूछा गया मॉडल पेपर से मैं आपको पढ़ाता हूं, मैं आपको बुक से कभी नहीं पढ़ाता, चाहे ए सर्टिफिकेट हो, बी हो, सी हो। तो आप सारे मॉडल पेपर अच्छे से याद करोगे, ताकि आप ए ग्रेड से एग्जाम पास करें। 7th नंबर में, ड्रिल 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन में ओपन और क्लोज, बी में फायर कंट्रोल और फायर डायरेक्शन ड्रिल, सी में जनरल ड्रिल और राष्ट्रीय ड्रिल, और डी में तैयारी का और मौके का ड्रिल। तो ड्रिल 2 प्रकार का होता है, ओपन ड्रिल और क्लोज ड्रिल, यानी ऑप्शन ए होगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित पर सही निशान का लगाएं, यानी ट्रू फॉल्स बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए विश्राम पोजीशन में सैल्यूट दी जाती है। तो ये गलत है, हमेशा सैल्यूट सावधान पोजीशन में दी जाती है। बी सावधान पोजीशन में दोनों पैरों के बीच का कोण 30 डिग्री होता है। तो ये सही है, यानी ट्रू होगा। सी विश्राम में दोनों एड़ियों के बीच की दूरी 18 इंच होती है। तो ये गलत है, विश्राम पोजीशन में दोनों एड़ियों के बीच की दूरी 12 इंच होती है। तो ये गलत होगा। नेक्स्ट है डी, खुली लाइन में के आदेश पर मध्य लाइन हरकत नहीं करती है। तो ये सही होगा, यानी खुली लाइन के आदेश पर मध्य लाइन हरकत नहीं करती है। तो ये करेक्ट होगा, यानी ट्रू। नेक्स्ट है ई, बाएं मुड़ के आदेश पर 180 डिग्री बाएं ओर मुड़ते हैं। तो ये गलत होगा, बाएं मुड़ के आदेश पर 90 डिग्री बाएं मुड़ा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9,
जोड़ा मिलाएं यानी मिलान करें। आप देखिएगा इसका आंसर आपको कैसे लिखना है, मैं आपको अच्छे से बताऊंगा काफी। इसमें आपको ये क्रॉस नहीं मिलाना है, ऐसे नहीं मिलाना है, ठीक है, इस तरह से। फर्स्ट है दाहिने मुड़, तो दाहिने मुड़ का यहाँ पे ई, दाहिने मुड़ में 90 डिग्री हम लोग मुड़ते हैं, तो यहाँ 1 के बगल में आप लिख देंगे ई, ठीक है, इस तरह से आपको लिखना होगा। सेकंड है समीक्षा क्रम, तो समीक्षा क्रम में 14 कदम चलते हैं, तो सेकंड के बगल में आप लिख दोगे डी, क्रॉस से कोई नहीं मिलेगा, नहीं तो आपका मार्क्स कट जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन में पीछे मुड़, तो पीछे मुड़ में 180 डिग्री मुड़ते हैं, थर्ड के पहले आप लिख देंगे बी। नेक्स्ट है फोर्थ गर्ल्स कैडेट, तो गर्ल्स कैडेट 1 मिनट में 110 कदम चलती है, तो फोर्थ के पहले आप लिख देंगे सी। और लास्ट बच गया सैल्यूट, तो सैल्यूट 3 प्रकार का होता है, इधर सैल्यूट के 5 के पहले आप लिख देंगे 1, सॉरी ए, ठीक है, इस तरह से आपको मिलान कर बताना। नीचे आपको मैंने आंसर यहाँ पे, सॉरी आपको मैंने बता दिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, ये आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें आपको आंसर लिखना है, आंसर आप पॉइंट सिस्टम में लिखेंगे। ड्रिल में जाने से पहले किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, इसका आंसर होगा ड्रिल में जाने से पहले ध्यान में रखने वाली बातें। फर्स्ट पॉइंट, वर्दी साफ सुथरी, कलफ लगी और इस्त्री की हुई होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट, कमीज और पैंट सही प्रकार सिले हुए और बटन लगे हो। थर्ड, वर्दी ना तो अधिक ढीली और ना ही अधिक चुस्त होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट, जूते अच्छी तरह पॉलिश किए और फीते ठीक से बंधे होने चाहिए। फिफ्थ पॉइंट, पैंट में बेल्ट ठीक से बंधी होनी चाहिए। सिक्स्थ, बाल छोटे कटे हुए और साफ सुथरे होने चाहिए। और सेवेंथ, दाढ़ी सही से कटी होनी चाहिए और सिर पर टोपी सही ढंग से लगी होनी चाहिए। तो ये ड्रिल में जाने से पहले ध्यान में रखने वाली बातें, तो आप सारे पॉइंट याद रखोगे, ठीक है, ताकि आप एग्जाम में 1-2 पॉइंट भूल भी जाओ, तब भी आप अगर क्वेश्चन 5 मार्क्स का पूछे तब 5 पॉइंट्स आसानी से लिख सको। नेक्स्ट है सेकंड आपका होता है वेपन ट्रेनिंग, WT एंड फायरिंग, इसे 35 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 11, दुरुस्त शिस्त के लिए यहाँ पे 2 होगा। 2 जरूरी बातें क्या है, ऑप्शन ए में साइट एलिमेंट और लेवल ग्राउंड, बी लेवल ग्राउंड, सी साइट एलिमेंट और साइड पिक्चर, और डी साइट एलिमेंट और रेंज। तो दुरुस्त शिस्त के लिए 2 जरूरी बातें होती है, साइट एलिमेंट और साइड पिक्चर, यानी ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 12 नंबर, निम्नलिखित टारगेट में से ग्रुपिंग और जीरोइंग में कौन सा टारगेट इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन में 1:1 टारगेट, फिगर 12 टारगेट, फिगर 11 और 4:4 टारगेट। तो ग्रुपिंग और जीरोइंग में 1:1 टारगेट का इस्तेमाल करते हैं, यानी ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 30 नंबर, फायर पर असर डालने वाली बातें क्या है। ऑप्शन ए हवा, दूरी, रोशनी, मौसम, गुरुत्वाकर्षण, बी हथियार का जीरो ना होना, सी बैनट लगाकर फायर करना, और डी इनमें से सभी। तो ये सभी फायर पर असर डालने वाली बातें हैं, यानी ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, अच्छा और दुरुस्त फायर के लिए क्या जरूरी है। ऑप्शन ए अच्छा फायरिंग रेंज, बी अच्छा ड्रिल, सी अच्छी पकड़, अच्छा निशाना और अच्छा ट्रिगर ऑपरेशन, और डी में है अच्छा अनुशासन। तो अच्छा और दुरुस्त फायर के लिए जरूरी बात है अच्छी पकड़, अच्छा निशाना और अच्छा ट्रिगर ऑपरेशन, यानी ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे क्योंकि सारे क्वेश्चन ही मोस्ट बीबीआई है। क्वेश्चन नंबर 15, फायरिंग पार्टी को कितने ग्रुप में बांटा गया है। ऑप्शन में 2, 3, 4 और 6। तो फायरिंग पार्टी को 3 ग्रुपों में बांटा गया, ठीक है, तो ऑप्शन होगा बी करेक्ट आंसर, 3 ग्रुप। नेक्स्ट है 16 नंबर, WT में POA का पूरा नाम है, यानी इसका फुल फॉर्म बताना है। ऑप्शन में पॉइंट ऑफ एम, बी पॉइंट ऑफ एक्शन, सी प्लेस ऑफ एक्शन और डी प्लेस ऑफ एम। तो POA का फुल फॉर्म होता है पॉइंट ऑफ एम, ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, WT में MPI का पूरा नाम है, यानी MPI का फुल फॉर्म बताना है। ऑप्शन ए में मेन पोजीशन ऑफ इंपैक्ट, बी मेन पॉइंट ऑफ इंपैक्ट, सी मीन पोजीशन ऑफ इंपैक्ट और डी मीन पॉइंट ऑफ इंपैक्ट। तो WT में MPI का फुल फॉर्म होता है मीन पॉइंट ऑफ इंपैक्ट, यानी ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, MMG को कहते हैं, यानी MMG का फुल फॉर्म इसमें बताना है आपको। ऑप्शन में मेन मशीन गन, बी मीडियम मशीन गन, सी मीडियम मैरीन गन और डी मेन मीडियम गन। तो MMG का फुल फॉर्म होता है मीडियम मशीन गन, यानी ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट है 19, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें यानी फिल इन द ब्लैंक्स है। फर्स्ट क्वेश्चन है .22 डिलक्स राइफल का कारगर रेंज कितना होता है, यानी इफेक्टिव रेंज ऑफ .22, तो इसका होता है 25 गज। सेकंड क्वेश्चन है 7.62 mm एसएलआर के मैगजीन में कितना राउंड भरे जाते हैं, यानी मैगजीन कैपेसिटी ऑफ एसएलआर, तो ये 20 राउंड होता है। सी है .22 राइफल खालिस्तान देश का बना हुआ है, यानी किस देश का, तो .22 राइफल यूगोस्लाविया देश का बना हुआ है। नेक्स्ट है डी 5.56 mm इंसास राइफल का कारगर रेंज खालिस्तान गज है, तो इंसास राइफल का कारगर रेंज यानी इफेक्टिव रेंज 400 गज होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ई, .22 डिलक्स राइफल की लंबाई खालिस्तान इंच है, यहां पे आप ध्यान देंगे डिलक्स पूछा है, तो डिलक्स की लंबाई यानी लेंथ ऑफ डिलक्स राइफल 43 इंच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सब्जेक्टिव है, फायरिंग पोजीशन कितने प्रकार की होती है, नाम लिखे। इसका आंसर होगा फायरिंग पोजीशन 4 प्रकार की होती है। फर्स्ट खड़े होकर यानी स्टैंडिंग पोजीशन, सेकंड लेटकर यानी लेइंग पोजीशन, थर्ड बैठकर यानी सिटिंग पोजीशन, और फोर्थ घुटने के बल यानी नीलिंग पोजीशन। ये फायरिंग के 4 पोजीशन है। अब सारे क्वेश्चन आंसर अच्छे से याद करना, काफी इंपॉर्टेंट आपको सारे मॉडल पेपर बताए जा रहे हैं। मैं कोई बुक से नहीं पढ़ाता हूं, कोई साइट से नहीं पढ़ाता हूं, मैं मॉडल पेपर से आपको बताता हूं ताकि आपको क्लियर पता चले, और इसी में से क्वेश्चन रिपीट करता है। तो आप कोई भी वीडियो लास्ट तक देख के सारे क्वेश्चन आंसर याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है .22 राइफल के 5 हिस्से पुर्जों के नाम लिखे, यानी राइट द नेम ऑफ 5 पार्ट्स ऑफ .22 राइफल। इसमें होगा आपका बैरल, फोरसाइट नोक, बोल्ट, कैश कलेक्टर, ट्रिगर, ट्रिगर गार्ड, बट प्लेट, बट, ये सारे .22 राइफल के पार्ट्स के नाम है, तो आप कोई भी 5 लिख देंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित का पूरा नाम लिखिए, यानी फुल फॉर्म आपको लिखना है। ए में है सीओ, तो सीओ का फुल फॉर्म होता है कमांडिंग ऑफिसर। बी में है एसएलआर, एसएलआर का फुल फॉर्म होता है सेल्फ लोडिंग राइफल। सी में है सीएमजी, सीएमजी का फुल फॉर्म होता है कार्बाइन मशीन गन। डी में है एलएमजी, एलएमजी का फुल फॉर्म होता है लाइट मशीन गन। ई में है पीओए, पीओए का फुल फॉर्म होता है पॉइंट ऑफ एम। तो आप सारे अच्छे से याद करना, इन्हीं में से रिपीट करते हैं। पेपर थर्ड आपका होता है मिसलेनियस का, जिससे 200 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट टॉपिक है द एनसीसी, जिससे 5 मार्क्स का क्वेश्चन। सदियों से हमने इसको अपने खालिस्तान से पाला है, सदियों से हमने इसको अपने खून से पाला है। ऑप्शन में काजल, खून, दूध और हवा, तो खून से पाला, ये हमारा एनसीसी सॉन्ग का उसका लाइन है, सदियों से हमने इसको अपने खून से पाला है। ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन, एनसीसी में खालिस्तान निदेशालय है। ऑप्शन 15, 17, 16 या 18, तो एनसीसी में कुल 17 निदेशालय है। ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर 17। नेक्स्ट है 25, निदेशालय का प्रमुख होते हैं। ऑप्शन ए डीजी, बी एडीजी, सी ग्रुप कमांडर और डी मुख्यमंत्री। तो निदेशालय के प्रमुख एडीजी होते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है एडिशनल डायरेक्टर जनरल, तो ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 26 नंबर, राष्ट्रीय कैडेट कोर के प्रथम निदेशक कौन थे। ऑप्शन ए में कर्नल जीजी बेबूर, बी जनरल राजेंद्र सिंह, सी जनरल SHFG मानेकशा और डी जनरल करियप्पा। तो राष्ट्रीय कैडेट कोर के प्रथम निदेशक कर्नल जीजी बेबूर जी हैं, ये थे, तो ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 27 नंबर, राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना किस वर्ष में हुई। ऑप्शन ए 1947 में, 1948 में, 50 में और 62 में। तो एनसीसी राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना 16 जुलाई 1948 को हुई थी, तो 1948 में। ऑप्शन बी होगा करेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल इंटीग्रेशन, जिसे 35 मार्क्स का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28, भारत के लौह पुरुष थे, यानी लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन ए में महात्मा गांधी, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी जवाहरलाल नेहरू और डी राजेंद्र प्रसाद। तो भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, तो ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 29, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ऑप्शन 1886 में, 1887 में, 1884 में या 1885 में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, यानी ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर 1885 में। नेक्स्ट है 30 नंबर, जालियांवाला बाग स्थित है। ऑप्शन जालंधर में, बोधगया में, अमृतसर में या चंडीगढ़ में। तो जालियांवाला बाग अमृतसर पंजाब में स्थित है, तो ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। आप देख सकते हो कितने इजी इजी क्वेश्चन होते हैं, बट कुछ टफ भी होते हैं। आप याद नहीं करेंगे, आपको पता नहीं चलेगा एग्जाम में कि क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31, 5 सितंबर को मनाते हैं। ऑप्शन गांधी जयंती, बाल दिवस, गणतंत्र दिवस या शिक्षक दिवस। तो 5 सितंबर को हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं, यानी ऑप्शन डी होगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, मुंडन समारोह है।
ऑप्शन ए हिंदू धर्म रीति रिवाज, असम का पर्व, गुजराती औरतों का पहनावा या पंजाब का पर्व। तो मुंडन समारोह हिंदू धर्म रीति रिवाज है, यानी ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, ओणम पर्व खालिस्तान राज्य में मनाते हैं। ऑप्शन ए केरल, बी कर्नाटक, सी पंजाब और डी असम। तो ओणम पर्व केरल राज्य में मनाते हैं, तो ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर केरल। नेक्स्ट है 34, सारे जहां से अच्छा किसके द्वारा लिखा गया। ऑप्शन ए में मोहम्मद इकबाल, बी सुभाष चंद्र बोस, सी बंकिम चंद्र चटर्जी और डी रविन्द्रनाथ टैगोर। तो सारे जहां से अच्छा मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया था, यानी ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर मोहम्मद इकबाल। नेक्स्ट है 35 नंबर, विश्व योग दिवस मनाते हैं। ऑप्शन ए 22 जून को, 21 जून को, 20 जून को या 23 जून को। तो हम लोग विश्व योग दिवस यानी वर्ल्ड योगा डे 21 जून को मनाते हैं, यानी 21 जून को, 21 जून को। तो ऑप्शन बी होगा करेक्ट। नेक्स्ट है 36 नंबर, हिंदू का ग्रंथ है। ऑप्शन में वेद, गुरु ग्रंथ साहब, पुराण या फिर बाइबल। तो हिंदू का ग्रंथ वेद है, यानी ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, बिहू पर्व किस राज्य में मनाते हैं। ऑप्शन ए असम, बी पंजाब, सी गुजरात और डी तेलंगाना। तो बिहू पर्व असम राज्य में मनाया जाता है, तो ऑप्शन ए होगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान करो, सही मिलान करें यानी जोड़ा मिलाए। मैंने आपको पहले बता दिया, आपको क्रॉस से नहीं मिलाना है। फर्स्ट है भारत छोड़ो, तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, तो फर्स्ट के पहले आप यहाँ पे डी लिख देंगे इस तरह से करके। नेक्स्ट है पानीपत की लड़ाई, पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुई थी। सेकंड के पहले आप यहाँ पे ई लिख देंगे इस तरह से। नेक्स्ट है अर्जुन देव, तो अर्जुन देव कौन थे। तो अर्जुन देव आपके सिख धर्म के ये गुरु थे। तो थर्ड के पहले यहां पे आप ए लिख देंगे। नेक्स्ट है गिर फॉरेस्ट गुजरात में है। 4 के पहले आप बी लिख देंगे। अब बच गया आपका अमरनाथ जो कि जम्मू कश्मीर में, अब 5th के पहले सी लिख देंगे। तो इस तरह से आपको मिलान करो में मिलाना होगा, ठीक है, आपको क्रॉस से नहीं मिलाना है। नेक्स्ट है 39 नंबर, 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर कोई सामान्य वस्तु हासिल करता है, उसे कहते हैं। ऑप्शन डायलस, ग्रुप, इंटरएक्शन या प्रोजेक्ट। तो 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर कोई सामान्य वस्तु हासिल करता है, तो उसे हम लोग ग्रुप कहते हैं, यानी ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर ग्रुप। नेक्स्ट है 40 नंबर, टाइम मैनेजमेंट क्या है। ऑप्शन में है टाइम मैनेजमेंट वह कौशल है जो समय के सही मूल्य को प्राप्त करने में मदद करता है। बी घड़ी को सेट करने का तरीका, सी अलार्म सेट करने का तरीका और डी टाइम मैगजीन पढ़ना। तो टाइम मैनेजमेंट होता है, टाइम मैनेजमेंट वह कौशल है जो समय के सही मूल्य को प्राप्त करने में मदद करता है, यानी ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। आप सारे क्वेश्चन आंसर अच्छे से याद करना, ठीक है, क्योंकि इन्हीं में से 100% आपका पूछा जाता है। जितना पूछा जाएगा, 100 क्वेश्चन पूछा जाए, 120 पूछा जाए या फिर 150 पूछा जाए। इस मॉडल पेपर में आपके 135 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो 2 पार्ट में होगा कोई भी मॉडल पेपर। फर्स्ट मॉडल पेपर मैंने पहले अपलोड कर दिया, ये आपका सेकंड है, सेकंड का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेतृत्व के प्रकार है। ऑप्शन ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेजिज फेयर और इनमें से सभी। तो ये सभी नेतृत्व के यानी लीडरशिप के टाइप्स हैं। ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर इनमें से सभी। नेक्स्ट 42, नेता में तुरंत खाली स्थान क्षमता होनी चाहिए, यानी क्या लेने की क्षमता होनी चाहिए। ऑप्शन ए में है निर्णय, परिस्थिति छोड़ देना, दौड़ लगाने या घबराने की क्षमता। तो नेता में तुरंत निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, डिसीजन। ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, नेता के गुण है। ऑप्शन ए जागरूक, सही आचरण, बी साहस, निर्णायकता, सी विश्वसनीयता, सहनशीलता और डी इनमें से सभी। तो ये सभी नेता के गुण है, ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, नेता का दिमाग हमेशा खाली स्थान होना चाहिए। ऑप्शन ए जागरूक, बी मंत्री, सी बहाने बनाने वाला और डी व्यवसायी। तो नेता का दिमाग हमेशा जागरूक होना चाहिए, ऑप्शन ए होगा करेक्ट। 45 नंबर, नेता को इनमें से होना चाहिए। ऑप्शन ए व्यवहार कुशल, बी झूठ, सी धनी आदमी और डी प्रशासनिक। तो नेता को इनमें से व्यवहार कुशल होना चाहिए, यानी ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देता है। ऑप्शन ए सर्व शिक्षा अभियान, बी साक्षर भारत, सी यूनेस्को और डी इनमें से सभी। तो राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत प्रौढ़ शिक्षा को
सर्व शिक्षा अभियान बढ़ावा देता है, यानी ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, एएलसी कहते हैं, यानी आपको इसका फुल फॉर्म बताना है। ऑप्शन ए में है एडवांस लीडरशिप कोर्स, बी एडवांस लीडरशिप कैंप, सी एडवेंचर लीडरशिप कैंप और डी एडवेंचर लर्निंग कैंप। तो एएलसी का मतलब होता है एडवांस लीडरशिप कैंप, यानी ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। आप वीडियो तक लास्ट तक देखेंगे और जो भी चैनल पर नए होंगे आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आपको आपकी लाइव क्लास हो या फिर कोई भी वीडियो अपलोड करो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। 48 नंबर है वाईपी कहते हैं, वाईपी का फुल फॉर्म आपको बताना है। ए में यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, बी एम्स एक्सपोर्ट प्रोग्राम, सी यूथ एक्सपीडिशन प्रोग्राम और डी एस एक्सपीडिशन प्रोग्राम। तो वाईपी का फुल फॉर्म होता है यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 49, जीसीआई कहते हैं। आप देख सकते हो किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप वीडियो को कोई भी वीडियो लास्ट तक देखेंगे, यानी सारे क्वेश्चन आंसर याद करेंगे। जीसीआई का फुल फॉर्म, ऑप्शन ए में गर्ल्स कैडेट इंस्ट्रक्टर, बी ग्लाइडिंग कैडेट इंस्ट्रक्टर, सी गाइड कैडेट इंस्ट्रक्टर और डी इनमें से कोई नहीं। जीसीआई का फुल फॉर्म होता है गर्ल्स कैडेट इंस्ट्रक्टर, यानी ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 50 नंबर, सीओसी कहते हैं। ऑप्शन ए चीफ ऑर्गेनाइजेशन कमिटी, बी सेंट्रल ऑपरेटेड कैंप्स, सी सेंट्रली ऑर्गेनाइज्ड कैंप्स और डी सेंट्रल वेलफेयर सोसाइटी। सीओसी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रली ऑर्गेनाइज्ड कैंप, यानी ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, सीडब्ल्यूएस कहते हैं। ऑप्शन ए सेंट्रल वर्किंग सिस्टम, बी कैडेट्स वर्किंग सिस्टम, सी कैडेट्स वेलफेयर सोसाइटी और डी सेंट्रल वेलफेयर सोसाइटी। तो सीडब्ल्यूएस का फुल फॉर्म होता है कैडेट्स वेलफेयर सोसाइटी, यानी ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, राष्ट्रीय एकीकरण है। ऑप्शन ए सकारात्मक विचार, बी नकारात्मक विचार, सी उदासीन विचार और डी इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय एकीकरण एक सकारात्मक विचार यानी पॉजिटिव थिंकिंग है, ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। 53 नंबर, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, मशहूर नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, बी महात्मा गांधी ने, सी जवाहरलाल नेहरू ने और डी बाल गंगाधर तिलक ने। तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था, ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 54, नागरिक निम्न में से किसे कहते हैं? ऑप्शन ए जिसे स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त हो, बी जो नगर में निवास करता हो, सी जिसे सामाजिक एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं और डी जिसे जीवित रहने का अधिकार प्राप्त हो। तो नागरिक जिसे सामाजिक एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं उसे नागरिक कहते हैं, ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, काफी वीवीआई क्वेश्चन। नेता के किन्हीं 10 गुणों को लिखे। इसका आंसर होगा ज्ञान, पॉइंट सिस्टम में आपको लिखना होगा, साहस, आचरण, विश्वसनीयता, धैर्य, उत्साह, पहल, सतर्कता, निर्णायकता, निस्वार्थता, न्यायिकता और व्यवहार कुशलता। तो ये नेता के 10 गुण है। मैंने आपको 12 बता दिया, आप कोई भी 10 लिख देंगे, यानी आप 12 याद करोगे, 1-2 भूलोगे भी एग्जाम में तो आप आसानी से 10 लिख सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, भारतीय नागरिकों का मूल अधिकार लिखो, यानी आपको मौलिक अधिकार लिखना है। तो हमें भारत में टोटल 6 मौलिक अधिकार है, आपको सभी याद होनी चाहिए। फर्स्ट है स्वतंत्रता का अधिकार, सेकंड पॉइंट समानता का अधिकार, थर्ड है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, फोर्थ है धर्मनिरपेक्षता का अधिकार, फिफ्थ है शोषण के विरुद्ध अधिकार और सिक्स्थ है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये टोटल हमारे 6 मौलिक अधिकार यानी मूल अधिकार है। अब सारे अच्छे से याद कर लेंगे। नेक्स्ट आपका होता है डिजास्टर मैनेजमेंट, जिससे कि 20 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, इनमें से प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन ए अवलांच, बी घर का गिरना, सी सड़क दुर्घटना और डी गैस सिलेंडर का फटना। तो इनमें से प्राकृतिक आपदा अवलांच है, तो ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, इनमें से कौन सी मानवकृत आपदा नहीं है? क्वेश्चन ध्यान देंगे, नहीं है। ऑप्शन ए बम विस्फोट, बी भूकंप, सी अग्निकांड और डी रेल दुर्घटना। तो भूकंप मानवकृत यानी मैनमेड डिजास्टर नहीं है, मानवकृत आपदा नहीं है, तो ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर, भूकंप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट कहां स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली, बी बेंगलुरु, सी मुंबई और डी चेन्नई।
तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट बेंगलुरु में स्थित है, यानी ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन का अध्यक्ष कौन होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर? ऑप्शन है बीडीओ, बी जिलाधीश यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सी सिटी मजिस्ट्रेट और डी मुख्यमंत्री। तो जिला स्तर पर यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिलाधीश यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आपदा प्रबंधन का अध्यक्ष होता है। तो ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, फिर से जोड़ी मिलाओ यानी मिलान करें। फर्स्ट में जमीन खिसकना, तो जमीन खिसकना पृथ्वी से संबंधित है, तो आप फर्स्ट के पहले बी लिख देंगे, आपको क्रॉस से नहीं मिलाना, बार बार आपको मैं बता रहा हूं, गलती ना कीजिएगा। सेकंड है साइक्लोन, साइक्लोन हवा संबंधित है, तो सेकंड के पहले आप डी लिख देंगे। नेक्स्ट है जहाज दुर्घटना, जहाज दुर्घटना एक मानव निर्मित दुर्घटना है, अब थर्ड के पहले ई लिख देंगे। नेक्स्ट है बाढ़ आना, तो बाढ़ आना पानी संबंधित है, फोर्थ के पहले सी, और फिफ्थ बच गया लगातार बम ब्लास्ट, तो ये एक आतंकवादी हमला होता है, तो फिफ्थ के पहले आप ए लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से आपको आंसर लिखना होगा मिलान करे में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, फायर फाइटिंग पार्टी है, ऑप्शन है आग बुझाने वाला, बी सुरक्षा जानमाल की, सी सुरक्षा और डी हानि पहुंचाने वाला। तो फायर फाइटिंग पार्टी का काम होता है आग बुझाने वाला, तो ये आग बुझाने वाला पार्टी होता है, ऑप्शन नहीं होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, टी का अर्थ है, ऑप्शन ए नो पार्किंग, बी रास्ता समाप्त, सी एक तरफा रास्ता और डी बस स्टॉप। तो टी का मतलब होता है रास्ता समाप्त, ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, फायर फाइटिंग पार्टी के खालिस्तान पार्टी होते हैं, यानी फायर फाइटिंग की कुल कितनी पार्टी होती है? ऑप्शन में 2, 3, 4 या 6। तो फायर फाइटिंग की टोटल 4 पार्टी होती है, ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, एचआईवी कहते हैं, इसका फुल फॉर्म बताना है। ऑप्शन ए में है ह्यूमन इंटेलिजेंस डेफिशिएंसी वायरस, बी ह्यूमन इंटीग्रल डेफिशिएंसी वायरस, सी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस और डी ह्यूमन इम्यूनो डिवेसिफाइड वायरस। एचआईवी का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, यानी ऑप्शन सी होगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, इनमें से एड्स नहीं फैलता। ऑप्शन है सुई और सिरिंज से, बी खून के आदान प्रदान से, सी हाथ मिलाने से और डी असुरक्षित एवं संबंध थे। तो इसमें आपका होगा आंसर इनमें से एड्स नहीं फैलता, तो हाथ मिलाने से एड्स नहीं फैलता है, ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, एड्स दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है 1 जुलाई को, बी 1 अगस्त को, सी 1 सितंबर को और डी 1 दिसंबर को। तो एड्स दिवस प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को मनाते हैं, यानी ऑप्शन डी होगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, रक्तदान किया जाता है, यानी रक्तदान किसके द्वारा? ऑप्शन ए में जानवरों द्वारा, बी अस्वस्थ व्यक्तियों द्वारा यानी अनहेल्दी पर्सन द्वारा, सी स्वस्थ एडल्ट पुरुष महिलाओं द्वारा और डी रोगियों के द्वारा। तो रक्तदान स्वस्थ एडल्ट पुरुष महिलाओं द्वारा किया जाता है, यानी ऑप्शन सी होगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, रक्त समूह है। ऑप्शन ए बी ए बी एंड ओ, बी बी डी बी डी एंड ओ, सी ए डी ए एंड ओ और डी ए बी सी एंड ओ। तो रक्त समूह होता है यानी ब्लड ग्रुप ए बी एंड ओ, ऑप्शन ए होगा करेक्ट। आपका इस मॉडल पेपर का लास्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 70, एनजीओ से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाई एनजीओ? ऑप्शन ए नॉट टू अवे, बी नॉर्दर्न गेट ऑफ ओलंपिक, सी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और डी नॉन गवर्नर ऑफिस। एनजीओ का फुल फॉर्म होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। बाकी के क्वेश्चन 65 क्वेश्चन आपके बचे हुए वो सारे हम लोग सेकंड मॉडल पेपर में करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट मॉडल पेपर में, जो कि आपका कल अपलोड होगा यानी नेक्स्ट डे। तो आप सारे क्वेश्चन आंसर अच्छे से याद करेंगे, नहीं तो 3 दिन बाद अपलोड करूंगा, ठीक है। सेकंड मॉडल पेपर आपका 3 दिन बाद आएगा, ताकि आप लोग इसको अच्छे से अभी याद करो। और पहले एक मॉडल पेपर मैंने अपलोड कर दिया था, फर्स्ट मॉडल पेपर 2 पार्ट में, आप उसको भी अच्छे से याद कर लेंगे। वीडियो को सारा लाइक कर देंगे और जो भी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे, ताकि आपको क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे और जब भी वीडियो अपलोड करो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और मैंने एक तेजस लाइट गेमिंग करके चैनल बनाया है, तेजस लाइट गेमिंग, जो कि मैंने चैनल पे ऐड कर दिया, नहीं तो आप गूगल पे सर्च करेंगे तेजस लाइट गेमिंग, सॉरी गूगल पे बोल रहा हूँ, यूट्यूब पे,
और मुझे आपकी सपोर्ट की जरूरत है, तो प्लीज आप लोग उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे। और जब भी आपका फ्री टाइम होगा आप लोग गेम को फुल वीडियो प्ले करेंगे, जब भी प्ले करेंगे, और फिर आप उस पर लाइक कमेंट कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट लेकर 2-3 दिन के बाद। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।